हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और साथ ही उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन को समझना होगा कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब होता है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सपोज एक हमारे पास सेट है जी, और एक इस सेट में ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया स्टार। तो ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये जी जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन कब होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जी में अगर कोई भी आप दो एलिमेंट ले लें, जी के एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और एक एलिमेंट ले लेते हैं जी का बी। तो जी के हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ए लिया और एक एलिमेंट लिया हमने बी। तो अब अगर इन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार लगा देने से, ये ऑपरेशन लगा देने से, जो न्यू एलिमेंट मिला हमारा ए स्टार बी, ये भी अगर किस में बिलोंग करता है, अगर ये जी को बिलोंग करता है, तो कहने का मतलब ये जो स्टार है ये जी के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। यानी सेट जी के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। तो इसलिए हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे? एनी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू सेट जी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि अगर जी के दो एलिमेंट हैं, कोई भी एक ए एलिमेंट और एक बी एलिमेंट, इन दोनों के बीच में स्टार लगा देने से जो न्यू एलिमेंट आपको मिल रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो भी अगर किस में बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है, तो जी जो है वो जो स्टार है आपका, वो बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, अब जैसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लिया एडिशन, एडिशन का ऑपरेशन ले लिया। अब इसको हमें चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है हमारा एन, तो उसके लिए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है। तो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन हमेशा नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं दो नेचुरल नंबर से कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लूं, एक ए और एक बी, और इन दोनों के बीच में अब ये ऑपरेशन लगा दूं एडिशन, तो ए प्लस बी जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा। क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा कैसा होता है? नेचुरल नंबर ही होता है। तो यानी ए प्लस बी भी किस में बिलोंग करेगा? एन में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो प्लस होगा, जो एडिशन होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है किस सेट के लिए? नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, वो नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर ले लें कोई भी, एक नेचुरल नंबर लिया हमने थ्री और एक नेचुरल नंबर लिया हमने फाइव, दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया हमने सब्ट्रैक्शन का, तो थ्री माइनस फाइव कितना आया? माइनस टू आया। अब माइनस टू क्या नेचुरल नंबर होता है? मैं तो माइनस टू तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में तो क्या नंबर्स होते हैं आपके? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सोन, इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। तो माइनस टू जो है वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा किस सेट के लिए? नेचुरल नंबर के सेट के लिए। अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट जी occupied with one or more binary operations is called an algebraic structure. If star is a binary operation on set G, then G comma star
इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किससे बनता है? एक सेट। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक तो सेट होना चाहिए आपके पास, और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो एक सेट है सपोज हमारे पास जी, और एक बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास स्टार। तो अगर ये जो जी सेट है आपका, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है? स्टार। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा किसका? जी कोमा स्टार का। इस इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो किससे मिलकर बनता है? एक नॉन एम्प्टी सेट से, और एक जो उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है उसमें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल्स ले लिया, जेड कोमा प्लस। तो जेड क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है। तो इंटीजर्स के सेट के लिए एडिशन क्या होता है? वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो जेड कोमा प्लस क्या हो जाएगा? ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्यू सेट लिया गया है। क्यू किसका सेट है? रैशनल नंबर का सेट है। और इसमें दो ऑपरेशन है हमारे, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना है, ये किससे बना है? एक सेट से मिलकर बना है, और दो बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर बना है। तो ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के हम टाइप टाइप्स पर आते हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के हमारे क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के कुछ टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का, वो होगा ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड क्या होता है उसको समझना है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड इफ इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि एक सेट जी और बाइनरी ऑपरेशन स्टार से मिलकर बना है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, वो ग्रुपॉइड कब बोला जाता है? ग्रुपाइड तब बोला जाता है जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये सेट है जी, और इसमें दो एलिमेंट हैं आपके, कोई भी ए और बी, तो अगर इन दोनों एलिमेंट के बीच में आप ये ऑपरेशन लगा दें स्टार, तो जो न्यू एलिमेंट आएगा आपका इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो वो भी किस में लाई करना चाहिए? जी में लाई करना चाहिए। तो ये होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार आपका ग्रुपाइड बोला जाता है। क्लियर? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी डेफिनेशन ही होती है। क्लियर? तो अगर ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो ये ग्रुपाइड बोला जाएगा। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा जी कोमा स्टार है, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, तो ये सेमी ग्रुप होता है। अब वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी? पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि ग्रुपाइड के लिए भी सेम थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सेट जी में दो एलिमेंट हैं आपके, ए और बी, तो ए स्टार बी भी किसमें, किसका एलिमेंट होना चाहिए? जी का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। इसके साथ साथ, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई इसको करना होगा, जो कि क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जो सेट है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, उसमें तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं। क्या? ए, बी और सी। अब अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आता है ए स्टार बी स्टार सी के,
तो कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार, तो इसको हम सेमी ग्रुप बोल देंगे, ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मोनाइड। An algebraic structure G, star is called monoid if it satisfy the following properties। अब मोनाइड के लिए क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करना पड़ेगा, उसको क्या प्रॉपर्टीज को होल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ए और बी जी में लाई करते हैं तो ए स्टार बी भी जी में होना चाहिए। इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, इट implies ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एक तो इसमें, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। और एक थर्ड प्रॉपर्टी और होनी चाहिए सेटिस्फाई, जो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसको समझना है कि अगर आपका ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सेट है जी, तो जी के अंदर एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए मैं ई बोल देता हूँ। तो ई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इस जी के अंदर, इस सेट जी के अंदर, कि अगर जी के किसी भी एलिमेंट पर, यानी कोई एलिमेंट ले लिया जी का हमने ए, तो अगर जी के किसी भी एलिमेंट पर ए पर हम ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या करें, स्टार लगा दें एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट के बीच में, मतलब इन दोनों का हम कंपोजिशन फाइंड करें दोनों एलिमेंट का, तो ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए फाइंड कर लें। तो ये क्या मिलना चाहिए आपको, ए ही मिलना चाहिए। यानी जो एलिमेंट था आपका ए, इस पर आपने ऑपरेट किया ई को, तो भी आपको ए मिलना चाहिए। यानी ये ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसे इससे ऑपरेट करें हम ए पर, तो इस ए पर कोई फर्क ना पड़े, ये एज इट इज मिले। या ई स्टार क्या कर दें, ए कर दें, तो ये भी आपका ए मिले, ए पे कोई फर्क ना पड़े, वो चेंज ना हो, वो सेम रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो होता है। जैसे एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं सपोज नेचुरल नंबर के सेट पर, तो नेचुरल नंबर कोई भी ले लीजिए, आप टू ले लीजिए, तो टू में प्लस करेंगे आप जीरो तो टू ही रहेगा, और टू के प्लेस पर आप थ्री भी ले लेंगे तो थ्री प्लस जीरो करेंगे तब भी थ्री रहेगा। तो क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि जीरो ऐड कर रहे हैं आप। तो एडिशन के लिए जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो कहने का मतलब मोनाइड के लिए आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और जो सेट जी है आपका, इस सेट जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। वो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होना चाहिए कि ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई एलिमेंट ई जी में लाई करता है, तो कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका जी कोमा स्टार क्या बोला जाएगा, मोनाइड बोला जाएगा, जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। लेट जी कोमा स्टार बी एन algebraic structure where star is the binary operation, then g comma star is called a group if it hold the following properties। देखिए इस बार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा जी कोमा स्टार। अब ये जो जी कोमा स्टार है, इसमें जी जो है एक सेट है, जी क्या है, एक सेट है, और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार जो है वो ग्रुप बोला जाएगा। कब बोला जाएगा ग्रुप, अगर ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है। तो वो फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं,
तो सबसे पहली बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होती है, कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी, ए बी, ए किसको बिलोंग करता है, जी को, और बी भी किसको बिलोंग करता है, जी को, यानी जी के आपने दो एलिमेंट लिए। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार लगा दीजिए, तो न्यू एलिमेंट आ गया ये ए स्टार बी, तो ये भी किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो जी जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मैंने बताया था। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, हम थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं, किसके, जी के। तो एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे कि ए, बी और सी, थ्री एलिमेंट्स लेते हैं, किसके, इस सेट जी के। अब होना क्या चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी एसोसिएटिव लॉ को जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो होल्ड करेगा। दो, ये एक तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये जी के अंदर जो सेट जी है हमारा, इसमें एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, मतलब अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए जी के अंदर, सच दैट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी का कोई भी एक एलिमेंट ले लें अगर हम ए, और आइडेंटिटी को उसके साथ ऑपरेट करें हम, तो ए स्टार ई या ई स्टार ए क्या मिलना चाहिए आपको, ई मिलना चाहिए। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो सेट था आपका जी, इसमें एक ऐसा एलिमेंट ई जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं वो लाई करना चाहिए, कि जिससे जी के किसी भी एलिमेंट में, मान लो कोई एक और एलिमेंट है जी का ए, तो इस ए पर अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑपरेट करें, तो ए स्टार ई करें या ई स्टार ए कर दें, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, यानी ए में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद एक प्रॉपर्टी और भी सेटिस्फाई करनी होती है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, कि ग्रुप में जो आपका सेट है जी, इस जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स भी इस जी में लाई करना चाहिए, यानी जी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के इनवर्स भी जी सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ए, जो किस में है, जी में है, तो इसका इनवर्स यानी ए इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसका इनवर्स क्या क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। अब इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनवर्स का मतलब ये है कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए स्टार ए इनवर्स कर लो, या ए इनवर्स ए स्टार कर लो, क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो ए इनवर्स इसका इनवर्स बोला जाएगा। क्लियर? और ये ए इनवर्स भी किस में लाई करना चाहिए, जी में लाई करना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट है आपका ए, किस में, जी में, तो अगर इसका इनवर्स मान लो क्या है, बी, तो बी भी जी में होना चाहिए। और बी कैसा होना चाहिए कि ए स्टार बी कर लो या बी स्टार ए कर लो, क्या आ जाना चाहिए आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो अगर ए स्टार बी या बी स्टार ए ई आ रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का क्या है, इनवर्स है। और ये बी भी किस में लाई करना चाहिए, जी में लाई करना चाहिए, यानी बी भी जी का एलिमेंट होना चाहिए।
तो तभी सभी एलिमेंट्स का इनवर्स ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो जी कोमा स्टार है आपका, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये ग्रुप कब होगा? जब ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव को करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, ये ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? तो अभी आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के टाइप में देखा, तो देखिए, जो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था वो ग्रुप वाइड था। जो क्लोजर और एसोसिएटिव कर रहा था वो सेमी ग्रुप था। जो क्लोजर और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी कर रहा था, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो मोनाइड था। और जो चारों प्रॉपर्टी कर देगा वो हो जाएगा आपका ग्रुप। यानी जो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, वो ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखिए, जेड कोमा प्लस, यानी इंटीजर का सेट जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अभी जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो इसको प्रूव भी करेंगे कि ये ग्रुप क्यों होता है। क्लियर? तो वहां पर हम ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, इनको सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन फोर्थ प्रॉपर्टीज को अपने अंदर होल्ड करेगा। तो अब हमें डिस्कस करना है अबेलियन ग्रुप को। तो अब देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A group G comma star is called an abelian group or commutative group if it hold commutative law। तो देखिए, अगर कोई भी ग्रुप है आपका G कोमा स्टार, वो अबेलियन ग्रुप कब बोला जाता है? जब वो ग्रुप अपने अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो उसको हम अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप बोल देते हैं। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कि अगर ग्रुप के अंदर अगर ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रुप है आपका जी कोमा स्टार, तो इस सेट जी में अगर आपके दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, तो अगर ए स्टार बी किसके इक्वल आता है? बी स्टार ए के इक्वल आता है, तो तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। यही क्या होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो कहने का मतलब, जो ग्रुप है हमारा वो अबेलियन ग्रुप कब होगा या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कब होगा? जब वो ग्रुप हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विपाइड विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एन abelian ग्रुप और commutative ग्रुप इफ इट होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई सेट जी एक बाइनरी ऑपरेशन जो उसमें डिफाइन है स्टार, उसके लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा जी कोमा स्टार, और वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप कब होगा? जब वो इन कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं एबेलियन ग्रुप के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, वो क्या होती है कि अगर सेट के दो एलिमेंट हैं ए और बी, जी के दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो ए स्टार बी जो एलिमेंट है वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या करते हैं हम कि हम जो सेट है जी हमारा, इस सेट जी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। और अगर ए स्टार हम फाइंड करते हैं किसके साथ? बी स्टार सी के साथ।
और ये किसके इक्वल मिलता है? अगर हम ए स्टार बी को पहले फाइंड कर लें और फिर उसको हम फाइंड करें सी के साथ, ए स्टार बी स्टार सी, तो अगर ये दोनों इक्वल मिलते हैं तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और एक होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि इस ग्रुप जी में एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कब बोला जाएगा। सपोज हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई है जो कि इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए ए, तो ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए किसके इक्वल मिलना चाहिए? ए के ही इक्वल मिलना चाहिए। ये यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। तो इसमें ई जो हो जाएगा वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाएगा, जो कि ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। एक बार फिर से समझ लेंगे कि देखिए, अगर ग्रुप है जी आपका, तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए आप ए, तो इसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि कैसा होना चाहिए कि अगर इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप इस ए के साथ ऑपरेट करें, यानी ए स्टार ई फाइंड करें या फिर ई स्टार ए फाइंड करें, तो इस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए, ये हूबहू क्या मिले आपका? ए मिले। तो ये जो ई है ये एलिमेंट बोला जाता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, और ये ग्रुप में यूनिक होता है। क्लियर? उसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है कि ग्रुप जो है आपका जी, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं आपके, सपोज एक एलिमेंट ले लेते हैं ए इसका, तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी इस ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इनवर्स क्या होता है? सपोज एक दूसरा एलिमेंट है बी, जो कि क्या है? ए का इनवर्स है। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी या बी स्टार ए हमेशा कितना आना चाहिए? ई के इक्वल आना चाहिए। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां पर अगर ए स्टार बी किसके इक्वल मिलता है? ई के इक्वल मिलता है, या बी स्टार ए किसके इक्वल मिलता है? ई के इक्वल मिलता है, तो बी जो है वो ए का इनवर्स बोला जाता है, और ये बी एलिमेंट भी जी में लाई करना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट ग्रुप में हैं उन सभी का इनवर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, अगर वो सेट जो है ग्रुप फॉर्म करेगा तो। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स। एक एलिमेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो किस तरह से होना चाहिए कि ए स्टार ए इनवर्स कर लो या ए इनवर्स ए स्टार कर लो। क्या मिलना चाहिए आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो ए इनवर्स जो है वो ये किसका इनवर्स है? ए का इनवर्स बोला जाएगा, और ये भी जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये अगर फोर प्रॉपर्टी कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार सेटिस्फाई करता है या होल्ड करता है, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रुप बोल देते हैं। अब ये ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप कब होगा? अगर ये एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, जो कि क्या होती है? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी या कोमुटेटिव लॉ होता है। तो अगर कोमुटेटिव लॉ को भी ये होल्ड करता है तो ये ग्रुप जो है फिर अबेलियन ग्रुप बन जाता है, यानी ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो एबेलियन ग्रुप या कॉमुटेटिव ग्रुप बन जाता है। अब कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने बताया है कि अगर दो एलिमेंट हैं आपके इस सेट जी में, दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो ए स्टार बी हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए? बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार
इन सभी 5 प्रॉपर्टीज को, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉमुटेटिव लॉ, इन सभी 5 प्रॉपर्टीज को अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्या बोला जाता है? एबेलियन ग्रुप या फिर कॉमुटेटिव ग्रुप बोला जाता है। क्लियर? तो अभी हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर एंड लेट ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2, शो दैट जी कोमा स्टार बी एन अबेलियन ग्रुप। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है क्या गिवन है हमें। जी गिवन है, और जी क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि जी जो सेट होगा वो उन सभी रियल नंबर का सेट है जो नॉन जीरो है। यानी जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे जी को बिलोंग करेंगे, यानी वो जी के अंदर होंगे। क्लियर? उसके बाद आपको एक ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, कि अगर दो एलिमेंट हैं आपके ए, एक है ए और एक है बी, अगर इनके बीच आप स्टार लगाते हैं तो इससे न्यू एलिमेंट आपको क्या मिलेगा? तो न्यू एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे? अगर दो एलिमेंट के बीच में स्टार लगा दिया आपने तो इसका मतलब ये है, पहले इन दोनों एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये न्यू एलिमेंट मिल जाएगा। किससे? स्टार की डेफिनेशन से, क्योंकि स्टार इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये जी आपको गिवन है और ए स्टार बी गिवन है। इसके बिहाफ पर आपको ये प्रूफ करना है कि जी कोमा स्टार, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक एबेलियन ग्रुप है। अब एबेलियन ग्रुप अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो एबेलियन ग्रुप कब होगा ये? जब ये 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, जो 5 प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की थी। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उन 5 प्रॉपर्टीज को अपने अंदर होल्ड करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम चेक करेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, जो सेट हमें गिवन है जी, इसमें हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया ए, जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट ले लिया हमने बी, जो कि क्या कर रहा है? जी में बिलोंग कर रहा है। तो दो एलिमेंट हमने जी सेट के ले लिए, एक ए और एक बी। अब हमें क्या फाइंड करना होता है? अब हमें ये चेक करना होता है कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार लगा देने से, यानी ए स्टार बी हमें चेक करना होता है कि ए स्टार बी जो एलिमेंट आएगा हमारा न्यू एलिमेंट, कि वो भी जी में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए अब फाइंड करते हैं ए स्टार बी। तो ए स्टार बी फाइंड करेंगे, तो ए स्टार बी किसके इक्वल गिवन है? ए स्टार बी इक्वल गिवन है ए बी बाई 2 के, यानी दो एलिमेंट के बीच में अगर आप स्टार लगाते हैं तो पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये ए स्टार बी आपको मिल जाएगा। क्यों मिला? क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन है? बाई डेफिनेशन ऑफ स्टार, क्योंकि स्टार को इस तरह से क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है। तो ए स्टार बी आ गया। अब देखिए भाई, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो ए स्टार बी है, यानी ए स्टार बी क्या आया हमारा? ए बी बाई 2। यही तो ए स्टार बी है हमारा। अब हमें ये चेक करना होता है कि ये जो ए स्टार बी है, यानी ए बी बाई 2, क्या ये जी में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए, ए जो है वो जी में लाई कर रहा है, यानी जी का एलिमेंट है, और बी भी जी का एलिमेंट है। और जी में कौन है? नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अगर ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर का जो
मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो यानी ए बी भी एक रियल नंबर है। और अगर किसी रियल नंबर को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो भी एक रियल नंबर आता है। तो कहने का मतलब AB/2 एक रियल नंबर है, यानी A*B एक रियल नंबर है। तो जब A*B एक रियल नंबर है तो ये किस में बिलोंग करेगा? ये सेट जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट जी में सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं जो कि नॉन जीरो हैं। तो यानी A*B भी किस में आ जाएगा? जी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि सिंस फॉर एवरी एलिमेंट A, B, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए AB/2 भी एक रियल नंबर होता है, यानी वो भी जी में बिलोंग करेगा। तो A*B भी जी में लाई करेगा, यानी जी को बिलोंग करेगा। तो अब A*B भी जी को बिलोंग कर गया, तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो थी कि अगर दो एलिमेंट हैं आपके, किसके? जी के, और अगर A*B भी किस में आ गया? जी में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस G, स्टार होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ने क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर दिया। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी? एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने ये जो सेट होता है हमारा जी, इसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए जी के, एक ए, एक बी और एक सी। अब हम फाइंड करेंगे A*B*C। तो ये फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे A*B*C। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को फाइंड करेंगे, A*B को। तो A*B कितना है? अगर दो एलिमेंट के बीच में स्टार लगाया है तो स्टार की डेफिनेशन क्या कहती है? ये स्टार की डेफिनेशन है यहाँ पर। तो स्टार की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर इन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार लगाया है आपने, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी AB, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो A*B कितना आ गया? AB/2। अब ये स्टार C यहाँ पर है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों के बीच में फिर से स्टार लगा देंगे। तो इन दोनों के बीच में स्टार लगाएंगे, यानी AB/2 स्टार सी फाइंड करना है। तो देखिए अब ये ए का वर्क करेगा और ये बी का वर्क करेगा। तो यानी ए A*B कितना हो जाएगा? ए इंटू बी, यानी C/2। तो ये कितना आ जाएगा? ABC/4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया हमारा A*B*C, जो आया हमारा वो आ गया ABC/4। अब हम क्या करते हैं? अब हम फाइंड करेंगे, और ये किससे आया? बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। स्टार की डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज कर ली है। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब फाइंड करेंगे हम, इस बार तो हमने पहले स्टार यूज किया, स्टार फाइंड किया था A*B का। इस बार हम क्या फाइंड करेंगे? पहले B*C फाइंड करेंगे। तो ए को एज इट इज रखा, B*C कितना हो जाएगा? BC/2 हो जाएगा। अब इसको फिर से ए लेंगे, इसको बी लेंगे, तो कितना आ जाएगा? ABC/4 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखिए, एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो यानी जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड और ये साइड, ये भी दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो आप लिख सकते हैं A*B*C इज इक्वल टू A*B*C। और यही क्या होता है? एसोसिएटिव लो होता है। तो एसोसिएटिव लो जो है यहाँ पर, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं G, होल्ड्स द एसोसिएटिव लो। तो एसोसिएटिव लो भी G, ने होल्ड कर लिया। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं? जो सेट है हमारा जी, इसमें हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और हम ये चेक करते हैं कि क्या इस एलिमेंट ए के लिए ग्रुप में, सेट जी में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है
या नहीं करता। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, यानी तभी ये ग्रुप हो सकता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं होगा। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करना है। तो अब हम सपोज ये कर लेंगे कि एक कोमा ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक एलिमेंट है जी का, और आइडेंटिटी एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं जी में ई। अब अगर ये ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए स्टार ई कर लें या ई स्टार ए कर लें, इस ए में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये ए ही मिलेगा। जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी जो होता है वो जीरो होता है, तो अगर 2 + 0 कर लो या 0 + 2 कर लो तो इस 2 पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पर जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन ऑपरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, स्टार, तो स्टार के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक एलिमेंट ले लिया हमने जी का ए, और इस एलिमेंट के लिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ई, सच दैट वो कैसा है कि ए स्टार ई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब हम इस पर लगा देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार मतलब इस पर हम स्टार की डेफिनेशन लगाते हैं कि स्टार की डेफिनेशन क्या थी कि ए स्टार बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB/2। तो इसी तरह से ए स्टार ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ई को हम लिख सकते हैं AE/2, और राइट हैंड साइड में ए सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ई की वैल्यू मिलेगी 2, यानी जो एलिमेंट है वो आया हमारा 2। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि 2 जो है क्या जी में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो जी में कौन से एलिमेंट हैं, जी किसका सेट है, जी है रियल नंबर्स का सेट, जीरो को छोड़कर नॉन जीरो रियल नंबर का सेट। तो 2 भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो यानी 2 भी किस में लाई करेगा, जी में लाई करेगा, यानी 2 जी को बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब एक एलिमेंट ए के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 क्या है इस ग्रुप का, 2 क्या हो जाएगा इस सेट के लिए, 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। तो जी के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट हमारा कर गया, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने चेक कर लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट ले लेते हैं इस सेट जी का ए। अब हमें ये चेक करना होता है कि इस एलिमेंट ए का इनवर्स भी क्या इस ग्रुप क्या इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियर। तो ये चेक करेंगे, तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि एक सेट जो है जी, इसमें एक एलिमेंट है हमारा ए, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम बी, जो कि किस में है, जी में है, और जो किस तरह से है कि ए स्टार बी जो है किसके इक्वल आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है। क्योंकि अगर इनवर्स लो, मैंने बताया था आपको, इनवर्स ये बोलते हैं हम कि अगर ए जो है जी का एलिमेंट है, क्लियर, तो इस एलिमेंट का इनवर्स अगर मैं बी लूं, तो बी इसका इनवर्स कब होगा कि ए स्टार बी अगर कितना आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। तो अब हम यहाँ पर यही चेक कर रहे हैं कि एक एलिमेंट ले लिया हमने जी का ए, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने इसका इनवर्स थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया, बी ले लिया। तो अगर बी इसका इनवर्स होगा तो ए स्टार बी कितना आएगा, ई आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ई।
अब इस पर हम फिर से डेफिनेशन ऑफ स्टार लगा देते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टार लगाएंगे। सबसे पहले तो ई, ई को आप क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने फाइंड किया था, वो कितना आया था, टू आया था। ई की वैल्यू कितनी आई थी, टू आई थी। तो ए स्टार बी कितना आया, टू। अब इस पर हम लगाएंगे बाई डेफिनेशन ऑफ स्टार। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई टू। अब ए बी बाई टू आ गया। अब इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी बाई टू इक्वल टू टू है, तो इससे बी कितना आएगा, फोर बाई ए आ जाएगा। अब फोर बाई ए आ तो गया, तो बी आया हमारा फोर बाई ए, ये बी की वैल्यू आई। अब हमें ये चेक और करना होता है कि ये जो बी एलिमेंट है जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो अब ये बी जी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर ये बी रियल नंबर होगा तो ये जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि जी में जी जो है वो किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। बस ये है कि बी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए फोर अपॉन ए है, और ए भी क्या है, जी का एलिमेंट है, यानी ए रियल नंबर है। तो किसी फोर को अगर आप किसी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी तो रियल नंबर आता है। तो फोर अपॉन ए भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो कहने का मतलब फोर अपॉन ए भी किस में बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, यानी बी किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब सभी एलिमेंट जो हैं जी के, जैसे हमने एक एलिमेंट ए के लिए ये देखा कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इनवर्स कितना था, बी था, जो कि कितना आया, फोर अपॉन ए। तो ये भी किस में एग्जिस्ट करता है, जी में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसी तरह से लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स। जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये फोर प्रॉपर्टीज जो हैं हमारी, ये सेटिस्फाई हो गई हैं। यानी जी कोमा स्टार इन फोर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन फोर प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, ग्रुप हो गया। तो अगर इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें ग्रुप प्रूफ करना होता तो हम यहां तक आने के बाद बोल देते कि जी कोमा स्टार इज अ ग्रुप। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी होती है। यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर हम चलेंगे, जो कि क्या होती है, कोमुटेटिव लॉ या कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब कोमुटेटिव लॉ क्या होता है, कोमुटेटिव लॉ को हम चेक करेंगे कि वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेट क्या है हमारा, जी। तो सेट जी के हम दो एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट लिया ए और एक एलिमेंट लिया हमने बी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए स्टार बी। तो ए स्टार बी अगर हम फाइंड करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ स्टार से ए स्टार बी कितना आ जाएगा, ए बी बाई टू आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ए बी बाई टू को हम लिख सकते हैं बी ए बाई टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी ए बाई टू को लिख सकते हैं आप बी स्टार ए लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इस पर स्टार की डेफिनेशन लगाएं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी ए बाई टू आएगा। तो यानी बी ए बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के इक्वल आ गया। और यही क्या होती है, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यानी यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जी कोमा स्टार इज, जी कोमा स्टार होल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी स्टार जो है वो कैसा ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। तो आप लिख सकते हैं स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। और जब ये
कॉम्यूटेटिव भी हो गया ये ग्रुप, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई इसने कर दी। तो ये ग्रुप कैसा हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड इज डिफाइंड एज एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट जेड कोमा स्टार इज abelian ग्रुप, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ abelian ग्रुप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सोल्व करना है अब। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक सेट जेड गिवन है, और जेड जो सेट है वो किसका है? वो इंटीजर्स का सेट गिवन है। तो जेड जो है हमारा वो इंटीजर का सेट है हमारा। तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इस जेड सेट के रेस्पेक्ट में एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार भी यहां पर डिफाइन किया गया है। और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार किस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर जेड के दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट है हमारा, एक एक्स एलिमेंट है और एक वाई एलिमेंट है, अब इसके बीच में अगर आप स्टार लगाते हैं, यानी एक्स एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस ऑपरेशन की हेल्प से? स्टार की हेल्प से। तो ये स्टार किस तरह से डिफाइन है कि अगर एक्स और वाई दोनों एलिमेंट के बीच में अगर आपको स्टार ऑपरेशन लगाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे एक न्यू एलिमेंट आपको मिलेगा, जो कि किस तरह से मिलेगा कि पहले इन दोनों एलिमेंट को आप उनका सम कर लीजिए, यानी एक्स प्लस वाई कर लीजिए, और उसमें वन ऐड कर दीजिए, तो ये न्यू एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो इंटीजर में जेड में एक 2 ले लूं और एक 3 ले लूं, तो अगर मैं 2 स्टार 3 फाइंड करूं, तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा कि पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी 2 प्लस 3, और इसमें वन और ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और ये 6। तो यानी 2 स्टार 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस तरह से स्टार का ऑपरेशन यहां पर डिफाइन है टू एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? अब इस जेड को हमें, जो सेट जेड है हमारा, और जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, इस सेट पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, तो ये दोनों मिलकर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जेड कोमा स्टार। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें ये चेक करना है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो देखिए, अबेलियन ग्रुप चेक करना है आपको। तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप कब होता है? जब वो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब वो 5 प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो वन बाय वन उन फिफ्थ प्रॉपर्टीज को, 5 प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे कि क्या वो यहां पर होल्ड होती हैं या नहीं होल्ड होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप चेक करते हैं कि यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सेट हमें गिवन है जेड, इसमें हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे इसके। तो हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया जेड का एक्स, और एक एलिमेंट ले लिया हमने वाई। तो एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, क्योंकि जेड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं? इंटीजर हैं। अब हमें क्या फाइंड करना होता है? अब हमें फाइंड करना होता है एक्स स्टार वाई। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्स स्टार वाई। तो एक्स स्टार वाई कितना होगा? एक्स स्टार वाई क्वेश्चन में गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे कि अगर एक्स और एक्स स्टार वाई फाइंड करना है, तो पहले एक्स
और वाई को ऐड कर दीजिए और उसमें वन और ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्टार वाई आ जाएगा। तो एक्स स्टार वाई कितना है? एक्स स्टार वाई आया आपका एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब ये चेक करना है कि ये जो एक्स स्टार वाई आया हमारा, ये किससे आया? बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, स्टार की डेफिनेशन जब हमने यहाँ पर यूज की तो। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्स स्टार वाई जो है वो जेड में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब ये कैसे चेक करेंगे, देखिए। एक्स क्या है? जेड का एलिमेंट है, यानी ये इंटीजर है। वाई क्या है? ये भी जेड का एलिमेंट है, ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। यानी एक्स प्लस वाई भी क्या है? इंटीजर है। और यहाँ पर वन भी क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आता है? हमारा इंटीजर आता है। यानी एक्स प्लस वाई प्लस वन जो होगा हमारा, वो एक इंटीजर होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस वन एक इंटीजर है। कहने का मतलब एक्स स्टार वाई एक इंटीजर है। तो अगर एक्स स्टार वाई एक इंटीजर है तो ये इंटीजर के सेट को बिलोंग करेगा। यानी एक्स स्टार वाई जो होगा वो जेड को बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू जेड। तो अब दो एलिमेंट लिए थे हमने जेड के, एक एक्स और एक वाई। इससे क्या मिला आपको? एक्स स्टार वाई भी किसका एलिमेंट मिला? जेड का एलिमेंट मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस जेड कोमा स्टार होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि वो होल्ड होती है या नहीं होती है, हम क्या करते हैं, जो सेट गिवन होता है हमें उसके थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो सेट हमारा गिवन है जेड, तो जेड के हमने थ्री एलिमेंट्स ले लिए, एक्स वाई और जेड। यानी तीन इंटीजर्स हमने ले लिए, एक एक्स एक वाई और एक जेड। अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हम फाइंड करते हैं एक्स स्टार वाई स्टार जेड, यानी इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स स्टार वाई। तो एक्स स्टार वाई हमें फाइंड करना है। तो एक्स स्टार वाई की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? ये देखिए, एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपकी, कितनी गिवन है? एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो एक्स स्टार वाई के प्लेस पर हमने यहाँ पर कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस वन, और ये स्टार जेड एज इट इज रहा। अब फिर से हमें स्टार की डेफिनेशन यूज करनी है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में फिर से स्टार लगा देना है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस वन स्टार जेड। तो इस बार ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा। तो यानी एक्स स्टार वाई यानी एक्स प्लस वाई यानी जेड प्लस वन। तो कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वन कितना हो गया? टू हो गया। तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड आपका कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू आ गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। क्लियर? तो ये हमने फाइंड किया एक्स स्टार वाई स्टार जेड, यानी पहले एक्स स्टार वाई फाइंड किया, फिर उसका स्टार फाइंड किया हमने जेड के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एक्स स्टार वाई स्टार जेड। यानी सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे वाई स्टार जेड को। तो एक्स स्टार को हमने एज इट इज रखा, वाई स्टार जेड यानी दो एलिमेंट के बीच में स्टार लगा हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टार क्या कहती है कि पहले इन दोनों एलिमेंट को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो एक्स प्लस जेड और उसमें वन और ऐड कर देना होता है, यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है स्टार की। तो वाई स्टार जेड कितना आ गया? वाई प्लस जेड प्लस वन। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करना है एक्स स्टार वाई प्लस जेड प्लस वन। तो अब यहाँ पर ये एक्स का वर्क करेगा और ये वाई का वर्क करेगा। तो एक्स स्टार वाई कितना होता है? एक्स प्लस ये वाई का जो वर्क कर रहा है वाई कर दिया प्लस वन।
अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1 और 1 2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 आ गया। क्लियर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसकी ये राइट हैंड साइड है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसकी राइट हैंड साइड ये है। तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो यानी दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड्स भी जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड। और यही क्या होता है आपका, यही कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पर होल्ड हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं जेड कोमा स्टार होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ। तो टू प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कराया, यानी जेड कोमा स्टार ने टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं क्या उनको भी ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें ये चेक करना होता है कि जो सेट आपका जेड है क्या उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, जो सेट जेड है हमारा इसमें एक एलिमेंट हम ले लेते हैं एक्स, कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, और हम ये लेट कर लेते हैं कि इस एक्स एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट और एग्जिस्ट कर रहा है ई, किसमें, जेड में। ये चेक करना है, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो अब हम लेट कर लेंगे कि लेट x belongs to z, z का एक एलिमेंट है x, then there exists an element e belongs to z such that, अगर ये e आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप z का कोई भी एलिमेंट लीजिए, जैसे x लिया है यहाँ पर, तो x स्टार e कर लो या e स्टार एक्स कर लो, क्या मिलना चाहिए आपको, एक्स मिलना चाहिए। यानी इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए जब इस एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। तो हमने ऐसा ही कुछ कर लिया कि हमने जेड का एक एलिमेंट ले लिया एक्स, और एक दूसरा एलिमेंट ई हमने लिया है। वो किस तरह से लिया है कि एक्स स्टार ई कितना है, एक्स के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम लगा देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। अब स्टार की डेफिनेशन क्या कहती है, स्टार ये इस तरह से डिफाइन था कि अगर एक्स स्टार वाई है तो ये मिलेगा आपको एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब यहां पर वाई का काम कौन कर रहा है, ई कर रहा है, तो एक्स स्टार ई कितना मिलेगा आपको, एक्स स्टार ई मिलेगा एक्स प्लस ई प्लस 1, और राइट हैंड साइड सेम रहेगी एक्स। अब यहां पर एक्स से एक्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ई प्लस 1 कितना आया आपका, 0 आ गया। इससे ई कितना आया आपका, -1 आया। तो ई कितना आया, -1 आ गया। यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आया, -1 आ गया। अब ये चेक करना होता है कि क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट जिस सेट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, सेट क्या गिवन है, जेड, ये जेड में को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो जेड किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ई कितना है हमारा, -1। तो -1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो जब -1 इंटीजर होता है तो ये किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। तो यानी -1 किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को बिलोंग कर रहा है। यानी ई भी किसको बिलोंग कर गया, जेड को बिलोंग कर गया। कहने का मतलब जेड जो सेट है उस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और जो कि क्या है, -1 है। तो आप लिख सकते हैं -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम ये चेक करते हैं कि जो सेट है हमारा जेड, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस सेट में या नहीं करता है। क्लियर? तो जेड जो है वो इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर का सेट तो एक इनफाइनाइट सेट होता है, इसमें बहुत सारे इंटीजर्स होंगे तो सभी का तो इनवर्स हम चेक नहीं कर सकते। तो हम कोई एक एलिमेंट ले लेंगे इसका जेड का, एक्स, और हम ये चेक करेंगे कि क्या इस एक्स का इनवर्स जेड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो करता होगा तो फिर उसके बिहाफ पर ये हम बोल देंगे कि सभी एलिमेंट्स का इनवर्स जेड में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, जेड का क्या लिया, एक्स ले लिया, जेड का एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स, और एक एलिमेंट और ले लिया हमने वाई, जेड का। अब इस वाई को हमें ये शो करना है कि वाई जो है वो एक्स का क्या है, इनवर्स है। तो अब मैंने बताया था कि ए का इनवर्स अगर बी होता है तो ए स्टार बी हमेशा कितना आता है, ई आता है। यानी अगर हम एक्स का इनवर्स वाई को बोलें तो एक्स स्टार वाई कितना आएगा, ई आएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो हम ले लेते हैं, ये लेट करके चलते हैं कि एक्स और वाई हमने दो एलिमेंट ले लिए जेड के, और वो किस तरह से हैं कि एक्स स्टार वाई कितना मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है। अब यहाँ पर ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया था। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था हमारा, -1 आया था। तो हम ई के प्लेस पर -1 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार। अब स्टार की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक्स स्टार वाई किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 के इक्वल होता है। अब इससे क्या आया, इससे आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वाई की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी ये -1, और ये इस साइड जाएगा तो -1, तो -2, और ये -x। तो y की वैल्यू मिली है आपको -2 -x। तो ये y आ गया, यानी ये x का इनवर्स है। अब ये और चेक करना है कि ये x का इनवर्स तो है y, लेकिन ये y जो एलिमेंट है ये भी किस में लाई करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, जो सेट z है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो अब क्या ये z में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, इसको और चेक कर लेते हैं। तो देखिए -2 क्या है, एक इंटीजर है, और x क्या है, x भी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि x किसका एलिमेंट है, z का, और z में सभी क्या है, इंटीजर हैं। तो -2 भी इंटीजर है, और x भी क्या है, इंटीजर। तो यानी -2 में से अगर कोई इंटीजर माइनस करेंगे आप तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यानी -2 -x हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। और जब ये इंटीजर होगा तो किस सेट को बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट को बिलोंग करेगा, यानी जेड को बिलोंग करेगा। तो यानी -2 -x भी किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि y भी किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट x है इसका इनवर्स भी इस सेट z में एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है, y है। तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। क्लियर? तो अब आप लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ जेड हैज इनवर्स। तो जेड के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इनवर्स भी जेड में एग्जिस्ट करता है। तो ये फोर प्रॉपर्टीज जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो फोर प्रॉपर्टीज किसने सेटिस्फाई की है हमारी, ये जो जेड कोमा स्टार था, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था, इसने इन फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। यानी कहने का मतलब ये जेड कोमा स्टार हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो अगर हमें जेड कोमा स्टार को ग्रुप प्रूफ करना होता तो हम इतना ही करने के बाद बोल देते कि जेड कोमा स्टार इज अ ग्रुप बिकॉज ये फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जो ग्रुप की फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जेड कोमा स्टार क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है कि कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन फोर प्रॉपर्टीज के अलावा एक प्रॉपर्टीज और भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है,
कॉम्यूटेटिव लो होती है। अब हमें ये और चेक करना है कि जेड कोमा स्टार में इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव के लिए जो सेट हमारा जेड है इसके हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने सेट के दो एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर कैपिटल जेड होगा क्योंकि सेट जो है हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो एक एलिमेंट लिया हमने एक्स जेड का और एक एलिमेंट ले लिया हमने वाई जेड का। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करनी है, तो इस सेट में ऑपरेशन कौन सा डिफाइन है हमारा, स्टार डिफाइन है। तो यानी अगर एक्स स्टार वाई किसके इक्वल आ गया, वाई स्टार एक्स के इक्वल आ गया, तो यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो जाएगी। क्लियर, या सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमें फाइंड करना है एक्स स्टार वाई सबसे पहले। तो एक्स स्टार वाई कैसे फाइंड होगा, एक्स स्टार वाई क्वेश्चन में डिफाइन है कि एक्स स्टार वाई कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस वन। किससे, ये स्टार की डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्टार वाई इक्वल टू है एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो एक्स प्लस वाई को आप लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स, क्योंकि एडिशन है, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वन को इसको लिख सकते हैं आप वाई स्टार एक्स, क्योंकि वाई स्टार एक्स कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दो एलिमेंट के बीच में अगर स्टार था तो उन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए और वन और ऐड कर दीजिए। तो ये वाई स्टार एक्स कितना है, वाई प्लस एक्स प्लस वन के इक्वल है। तो ये देखिए इस साइड कितना है एक्स स्टार वाई और इस साइड कितना है वाई स्टार एक्स। तो एक्स स्टार वाई किसके इक्वल हो गया, वाई स्टार एक्स के इक्वल हो गया। यानी जो आपका ऑपरेशन है स्टार, वो कैसा ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव है। तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो जब स्टार कॉम्यूटेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, जेड कोमा स्टार एक एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसने एबेलियन ग्रुप की जो फाइव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी फाइव प्रॉपर्टीज को ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट जेड बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय a star b equal to a plus b minus 2 for all a comma b belongs to z, prove that z comma star is a group। अब इस बार आपको क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है, z comma स्टार को, अबेलियन नहीं प्रूफ करना। एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप z comma स्टार। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन होता है। तो गिवन क्या है हमें, एक सेट गिवन है जेड, जो कि किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स का सेट क्या है, जेड है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। और इंटीजर्स के सेट में जीरो भी आता है। तो जेड जो है वो सभी इंटीजर्स का सेट है, यानी अगर कोई भी इंटीजर है तो वो जेड में बिलोंग करेगा। क्लियर, उसके बाद एक यहां पर ऑपरेशन डिफाइन है स्टार। स्टार ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है कि अगर इस जेड के दो एलिमेंट हैं कोई भी, एक ए और एक बी, और इनके बीच में अगर आप स्टार लगाते हैं तो इन ए और बी को ऑपरेट कर देने से एक न्यू एलिमेंट मिलेगा, जो कि किस तरह से मिलेगा कि अगर ए स्टार बी फाइंड करना है तो पहले ए और बी का क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए और फिर इसमें से टू माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ए स्टार भी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी जेड के मैं दो एलिमेंट लूं, इंटीजर हैं तो कोई भी दो इंटीजर लूं, मान लो एक टू ले लूं और एक थ्री ले लूं। तो अगर टू स्टार थ्री मुझे फाइंड करना है तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, टू प्लस थ्री, और फिर इसमें से टू माइनस कर दीजिए। तो कितना आया, थ्री आया। तो टू स्टार थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन स्टार जो है वो डिफाइन है।
अब हमें प्रूफ क्या करना है? अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट है हमारा जेड, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ मिलकर जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है जेड कोमा स्टार, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप होगा। ये प्रूफ करना है। अब जेड कोमा स्टार को एक ग्रुप प्रूफ करना है, तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारी? फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम उन फोर फोर प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि जेड कोमा स्टार क्या उन फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, जो सेट गिवन होता है, जेड सेट गिवन है हमारा, इसके दो एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो एक एलिमेंट ले लिया हमने जेड का ए, और एक एलिमेंट ले लिया हमने जेड का बी। अब हमें क्या फाइंड करना होता है? अब हमें फाइंड करना होता है ए स्टार बी। तो अब हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी। अब ए स्टार बी कैसे फाइंड होगा? क्वेश्चन में डिफाइन है कि ए स्टार बी किसके इक्वल है? ए प्लस बी माइनस टू के। अब ये चेक करना होगा कि क्या ए स्टार बी जो है वो भी जेड का एलिमेंट है या नहीं। ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि क्या ए स्टार बी जेड का एलिमेंट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, ए जेड का एलिमेंट है, यानी ए जो है वो भी इंटीजर है। बी जेड का एलिमेंट है, यानी वो भी इंटीजर है। तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर को अगर मैं सम कर दूं तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। और किसी भी इंटीजर से अगर मैं टू को माइनस करता हूं तब भी क्या आता है? इंटीजर ही आता है। तो यानी ए प्लस बी माइनस टू हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। तो यानी ए प्लस बी माइनस टू किसको बिलोंग करेगा? जेड को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक इंटीजर होगा। जब ये जेड को बिलोंग करेगा, ए प्लस बी माइनस टू बिलोंग टू किस में करेगा? जेड में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये ए प्लस बी माइनस टू क्या है? ए स्टार बी है। तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करेगा? जेड को बिलोंग करेगा। तो अब हमने क्या किया? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, जेड के दो एलिमेंट लिए थे, एक ए और एक बी। अब इन दोनों के बीच में हमने स्टार लगा दिया, ए स्टार बी। वो भी किसको बिलोंग कर गया? जेड को बिलोंग कर गया। तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप लिख सकते हैं जेड कोमा स्टार होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पर जेड कोमा स्टार होल्ड करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को चेक करेंगे कि क्या वो यहाँ पर होल्ड होगी या नहीं होगी। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, जो सेट है उसके थ्री एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो सेट जेड के हमने थ्री एलिमेंट्स ले लिए, एक ए, एक बी और एक सी। अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, यानी इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी। अब सबसे पहले हम इतना फाइंड करेंगे ए स्टार बी। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या है कि ए प्लस बी माइनस टू। तो ए स्टार बी के प्लेस पर हमने पुट कर दिया ए प्लस बी माइनस टू, और ये स्टार सी एज इट इज रहा। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार और है इन दो एलिमेंट के बीच में, एक ये एलिमेंट है एक ये एलिमेंट है। तो ये यहाँ पर ए का वर्क करेगा और ये यहाँ पर बी का वर्क करेगा। तो ए स्टार बी कितना है? यानी पहले इन दोनों एलिमेंट को सम कर लीजिए, ए प्लस बी माइनस टू प्लस सी, और फिर टू उनमें से माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा ए स्टार बी स्टार सी, आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी माइनस फोर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। यानी इस बार तो हमने पहले ए स्टार बी फाइंड किया था, इस बार हम पहले क्या फाइंड करेंगे? बी स्टार सी फाइंड करेंगे। तो ए स्टार को हमने एज इट इज रखा, अभी बी स्टार सी फाइंड किया है। तो ये दो एलिमेंट के बीच में स्टार है। तो स्टार कैसे डिफाइन है यहाँ पर दो एलिमेंट के बीच में, कि पहले उन दोनों को आप सम कर लीजिए और उसमें से टू माइनस कर दीजिए। तो बी स्टार सी कितना हो गया? बी प्लस सी माइनस टू हो गया। अब ये ए का वर्क करेगा और ये जो है ये बी का वर्क करेगा। तो अब ए स्टार बी की डेफिनेशन इस पर लगाएंगे तो क्या होगा? पहले इन दोनों को सम किया हमने, यानी ए
+b और -2 कर दिया। तो ये कितना आया हमारा, a+b+c-4 आ गया। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें, तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो यानी इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो यानी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a*b*c इक्वल टू a*of b*c। और यही क्या होता है, यही होता है आपका एसोसिएटिव लो। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं Z, होल्ड्स द एसोसिएटिव लो। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ये चेक करना होता है, जो सेट है हमारा जेड यहाँ पर गिवन, कि उस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेट जेड है उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और इसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं एक एलिमेंट ई को, कि ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए, अगर ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अगर इसको किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करेंगे जेड के, मान लो ए एलिमेंट पर ऑपरेट करोगे, तो A*E कर लो या E*A कर लो, हमेशा कितना मिलेगा, ए मिलेगा। तो हम ऐसा ही लेकर चल रहे हैं कि हमने एक एलिमेंट ले लिया जेड का ए, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमने लिया क्या, ई, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में मानकर चल रहे हैं हम। अगर जेड में करेगा तभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो A*E हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, ए के इक्वल मिलेगा। अब इस पर हम यूज करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। स्टार की डेफिनेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो ये गिवन है कि अगर A*B, यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि अगर दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी, और A*B कैसे डिफाइन है वहां पर, कि पहले इन दोनों एलिमेंट को सम कर लीजिए, A+B और -2 कर दीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पर बी का वर्क कौन कर रहा है, ई कर रहा है। तो A*E कितना हो जाएगा, A*E हो जाएगा A+E-2, और राइट हैंड साइड सेम रहेगी ए। अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो E-2 इक्वल टू 0। इससे ई की वैल्यू कितनी मिली, ई की वैल्यू मिली है आपको 2, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 2 मिला। अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये भी जेड में, जेड को बिलोंग करना चाहिए। तो अब ये जेड को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिला आपका 2, और 2 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर है तो इंटीजर के सेट में होगा, यानी जेड इंटीजर का सेट है। तो 2 किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। तो यानी यहाँ पर 2 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में। तो आप बोल सकते हैं 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। इस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो सेट है हमारा जेड, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं जेड सेट के, उन सभी का इनवर्स भी इस सेट में एग्जिस्ट करता है। तो जेड तो एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट होता है। तो सभी एलिमेंट्स का इनवर्स तो 1 बाई 1 चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जेड का। तो हम एक एलिमेंट ले लेंगे जेड का ए। अब इस ए का हम ये चेक करेंगे कि क्या इस ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो एलिमेंट ए है इसका इनवर्स क्या है, बी है। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि लेट
ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो अगर ए का इनवर्स बी है तो हमेशा ए स्टार बी कितना मिलता है, ई के इक्वल मिलता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल मिलता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या था, टू था। तो ई के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर ई के प्लेस पर हमने यहाँ पर टू पुट कर दिया, क्योंकि टू क्या था, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। अब स्टार की डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पर कि ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस टू के। तो ए स्टार बी को हमने लिख लिया ए प्लस बी माइनस टू। अब इससे हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू आएगी हमारी, बी आ जाएगा, ये टू और टू फोर माइनस ए, तो बी आएगा हमारा फोर माइनस ए यहाँ पर। अब हमें चेक करना है बी इनवर्स तो आ गया ए का, लेकिन ये बी जो है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए। इसको ये चेक करना है कि क्या ये जेड को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए फोर क्या है, इंटीजर होता है। और ए क्या है, ए किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है, यानी ए भी क्या है, इंटीजर। तो फोर में से जब भी कोई इंटीजर माइनस करेंगे हम तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, यानी फोर माइनस ए हमेशा एक इंटीजर आएगा। यानी फोर माइनस ए जब इंटीजर आएगा तो फोर माइनस ए किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट जेड को बिलोंग करेगा। और फोर माइनस ए क्या है, हमारा बी है। तो यानी बी किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू जेड। कहने का मतलब जो एलिमेंट था ए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेट जेड में ही एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा है, यानी सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस सेट में। तो हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ जेड हैज इनवर्स, जेड के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये फोर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई कर दी हैं किसने, जेड कोमा स्टार ने। अब इसको हमें क्या प्रूफ करना था, जेड कोमा स्टार जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था, ग्रुप प्रूफ करना था। तो ग्रुप के लिए हमें फोर प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई करानी होती हैं। तो जेड कोमा स्टार क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।